अच्छा, आज का जो बेसिकली हमारा टूल है ना, हमने लास्ट में कौन सा पढ़ा था, कीवर्ड एवरीवेयर। उसको देख लिया आपने, उसके रिलेटेड काम भी किया, आपको समझ आ गई कि बेसिकली उसके ऊपर सेटिंग किस तरीके से करते हैं, वो सारी चीज़ें। आज का हमारा जो टूल है वो बेसिकली क्या है, स्ट्रीमिंग फ्रॉग के नाम से है। ठीक है, यह आपको मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। ये बेसिकली क्या करता है कि वेबसाइट हो या लिंक हो कोई भी, या इमेजेस हो, उनको क्रॉल करता है। क्रॉलिंग उसकी करके ना, तो उसका कंप्लीट डेटा जो होता है, कि अगर मैं वेबसाइट कहता हूँ 1 साल पुरानी है, तो 1 साल पुरानी वेबसाइट के जितने भी कंप्लीट आर्टिकल बंदे ने लिखे होंगे, वो कंप्लीट आर्टिकल और उनका जो डेटा है, जो डेटा मुझे चाहिए, चाहे सोर्स कोड चाहिए, कुछ भी चाहिए, वो उसकी क्रॉलिंग करके मुझे सामने बता देगा कि बैकएंड पे इसने ना कौन सी चीज़ें गूगल के साथ इंडेक्स करवाई हुई हैं, क्या क्या चीज़ें। ठीक है, बड़ा अच्छा टूल है। तो ये बेसिकली टूल था इसका, क्या नाम है इसका, स्क्रीमिंग फ्रॉग। ठीक है, ये आपने डाउनलोड करना, मैंने बेसिकली डाउनलोड करके रखा हुआ है। अगर यहाँ से मैं आपको दिखाऊं तो ये वाला है। ठीक है, तो इसको मैं ओपन करके दिखाता हूँ आपको। ये सिंपल है, आप सिंपल इसको यहाँ पे पेस्ट करें। ठीक है, SEO स्पाइडर के नाम से होगा। ठीक है, उसके फर्दर आप जाओगे ना, इसमें screamingfrog.co.uk में जाओगे तो आगे ये चीज़ आ जाएगी। यहाँ पे आके प्रॉपर ऑप्शन है, ये देखो डाउनलोड का। ठीक है, अब यहाँ से आके प्रॉपर डाउनलोड इसे कर सकते हो। ये देखो नीचे भी है इसका ऑप्शन, पेड भी है और फ्री वाला भी है। तो आप इसको सिंपल करोगे फ्री वाले पे, ठीक है, तो फ्री वाला डाउनलोड हो जाएगा आपके पास। ठीक है, जब ये आप डाउनलोड कर लोगे तो ये आपके PC में प्रॉपरली स्टोर होगा, जिस तरह बाकी होते हैं ना। ठीक है, ये सामने पड़ा हुआ है, जिस तरह आप बाकी एप्लीकेशन करते हो, MS ऑफिस करते हो, सेम वैसे ही ये आपको भी शो होगा। ठीक है, इसको देखें और हो चुका था ना, चल नहीं वो चल रहा है पहले से, वो यस करता हूँ ना, दोबारा से इंस्टॉलेशन के लिए कह रहा था, गलत क्लिक हो गया था। अच्छा, ये ठीक है, समझ आ गई कि सिंपली मैंने ये लिंक देना है, इसके ऊपर आपने जाके करना है। अब ये चीज़ बेसिकली है क्या ना, इसको करने दो, फिर आगे चलते हैं। एक बार लोड हो जाए ना, प्रॉपर कन्फिगर हो जाए। सॉरी, हाँ चलें। अच्छा, ये टूल है बेसिकली। ठीक है, कंप्लीट। अब ये देखो कि इस टूल के अंदर चीज़ें क्या हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए ना यार, आप एक टूल करते हो, है SEO के रिलेटेड कंप्लीट, कि आप क्या करोगे इसमें, आपको SEO में क्या चीज़ें मैटर करती हैं, कि जब आप आगे जाओगे तो आप सीखोगे यार कि ऑन पेज SEO करनी है। ऑन पेज SEO में आपके क्या आ गया, टाइटल आ गया, डिस्क्रिप्शन आ गई, इस तरह की चीज़ें आ गई। ठीक है, मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, आपके कीवर्ड्स ऑन पेज पे जो शो होते हैं लोगों को, ठीक है, वो सारी चीज़ें होंगी। तो ये उनके रिलेटेड बताएगा कि अगर टाइटल होगा वो किस हेडिंग में होना चाहिए, ठीक है, कितनी लाइन का होना चाहिए। उसके अलावा जो है आपकी डिस्क्रिप्शन, मेटा डिस्क्रिप्शन जो है वो कितने में होनी चाहिए, हर तरह की चीज़ इसमें बताएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो इंटरनल लिंक्स सबसे पहले बताएगा। जब आप कोई भी किसी भी क्लाइंट की वेबसाइट डालोगे ना यहाँ पे, या अपनी वेबसाइट डालोगे, अब मैंने क्या करना होता है, मेरी वेबसाइट अगर रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर होस्ट है, ठीक है, तो मैंने क्या करना है, सॉफ्टवेयर होस्ट के रिलेटेड बाकी जितनी वेबसाइट बनी हुई है उनको क्या करूँगा, देखूंगा यहाँ पे 1 बाय 1। ठीक है, तो उनकी क्रोलिंग करके ना, ये देखो यहाँ पे जब हम इसको स्टार्ट करेंगे, ये क्रोलिंग करके ना, तो क्या करेगा, मुझे डेटा दे देगा कंप्लीट, कि इनके बैक्स पे कितने टोटल कीवर्ड जो है वो काम कर रहे हैं, इन्होंने आज दिन तक आर्टिकल कितने पब्लिश किए हैं। ठीक है, जो आर्टिकल वैलिड होंगे मैं उनको उठा लूँगा। ठीक है, वो उठा नहीं लूँगा, आइडिया लूँगा, उनको सर्च करूँगा, उनका CPC रेट कौन सा है, जो जिस रेट से कि मैंने SEO डिफिकल्टीज़ में कल चेक करा रहा था ना आपको दूसरी क्लास में, जो आपकी कल की क्लास हुई है, कीवर्ड एवरीवेयर के थ्रू आप क्या कर रहे थे, कि कोई भी एक शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, जो लॉन्ग टेल आपका कीवर्ड था, उसको सर्च कर रहे थे। ठीक है, तो वो जब आप सर्च करते थे तो आपको पता चलता था उसकी SEO डिफिकल्टीज ऑन पेज पे, ऑफ पेज पे, ओवरऑल। ठीक है, सेम सिचुएशन इसकी भी है, कि यहाँ से आपको डिफरेंट टॉपिक मिल जाएंगे जिनके ऊपर आप क्या करोगे, आर्टिकल लिखोगे। ठीक है, जब आर्टिकल लिखोगे तो आपका क्या होगा, यहाँ से एक टाइटल आपको मिल गया, ठीक है, क्वेश्चन आपको प्रॉपर्ली मिल गया, जिसके ऊपर आपने क्या करना है, पूरी स्टोरी बनानी है। तो आप क्या करोगे, उसको पहले सर्च करोगे, उसके वॉल्यूम के पॉइंट ऑफ व्यू से लेस देन 50 एवरेज कर लो ग्लोबली, अगर क्योंकि लगा हुआ है वहाँ पे, लेस देन 50 कर लो तो वो ठीक है या नहीं है। तो लेस देन 50 जो होंगे उनके ऊपर आप काम कर लो।
एवरेज ये है कि आप 8 से 10 एक टॉपिक के, मैं कहता हूँ कि वेब के रिलेटेड आपने क्या किया, सर्च किया, तो उसके रिलेटेड 8 से 10 टॉपिक जो क्वेश्चन है उनको कंबाइन करके आप एक प्रॉपर आर्टिकल बना सकते हो। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करोगे, आप इंट्रो लिखोगे, ठीक है, टाइटल लिखोगे, टाइटल के बाद आप इंट्रो उसका दोगे, इंट्रो के बाद आप वो क्वेश्चन सेशन प्रॉपर्ली करना शुरू कर दोगे जो डेली बेसिस पर लोग करते हैं, और उसको प्रॉपर्ली इंडेक्स करवाओगे गूगल के साथ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आता हूँ ना, मैं सबसे पहले क्या करता हूँ कि कोई भी वेबसाइट जो है वो सर्च करता हूँ जो बेसिकली किस चीज़ के रिलेटेड है, आईटी के रिलेटेड है। ठीक है, सॉफ्टवेयर हाउसेस के रिलेटेड है। ये इसी टूल के अंदर आओ, टूल के अंदर आने के बाद ये देखो यहाँ पे वेबसाइट का लिंक डाल के इसको क्या करो, स्टार्ट कर दो। स्टार्ट हो गया, ये देखो क्रॉलिंग करना शुरू हो गया। अब ये क्रॉलिंग करेगा 100% जब इसकी हो जाएगी ना, तो ये कंप्लीट पेजेस बता देगा कि इस पूरी वेबसाइट के बैकएंड पे टोटल पेजेस कितने हैं। ठीक है, अब ये देखो बड़ी जल्दी कर रहा है क्योंकि इसमें इतने हैं कोई नहीं, और ये किस लैंग्वेज के ऊपर बनी हुई है, इसमें कितना लैंग्वेज का यूज़ हुआ है वो भी बताएगा आपको। ठीक है, और जब भी एक और चीज़ याद रखो, जो आपका फ्रंट एंड होता है उसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट ये इन्वॉल्व है, और पिक्चर्स वगैरह इन्वॉल्व हैं, तो ये उनके रेशो बताएगा, पिक्चर्स कितनी इन्वॉल्व हैं, जावास्क्रिप्ट कितनी इन्वॉल्व है, CSS कितनी अप्लाई इन्वॉल्व है। अब देखो ये बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, इसका फ्री 1 ईयर यूज़ कर रहे हैं। ये बेसिकली ये कह रहा है कि अब इस वेबसाइट का बेसिकली जो डेटा है ना एक्चुअल में वो ज़्यादा है। ठीक है, 500 से, ठीक है, क्योंकि पुरानी वेबसाइट है, तो फ्री में हमें जो मिलती है, जो बेसिकली पेड टूल है, तो जो फ्री वर्जन है उसके ऊपर हमें मिलती है 500 से लेस। तो हमें ये कह रहे थे कि मैं जो रिजल्ट ओवरऑल दूंगा वो 500 दूंगा। अब इसने क्या किया, 100% हो गई। अब आप आओ, आप देखो, ये देखो एक ये ऑफिशियल वेबसाइट, फिर ये देखो इनका पॉइंट ऑफ सेल, एक ये पेज है, इसको अलग से आप खोल के देखो। ठीक है, यहाँ पे आओ, ये देखो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, ये इसका क्या आया कि मेटा कीवर्ड 1, एक कीवर्ड इन्होंने ये रखा हुआ है क्या, मोबाइल ऐप डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, फिर ये रखा हुआ है, फिर ये रखा हुआ है, ये कीवर्ड है इनके। ठीक है, सेम ये देखो मेटा डिस्क्रिप्शन, ये देखो एन IT कंपनी वर्किंग इन वेबसाइट डेवलपमेंट, डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, लोगो डिजाइनिंग एंड प्रोवाइडिंग, ये वेबसाइट का होता है पूरा का पूरा। अब ये देखो जो ये वाला कीवर्ड थे, टोटल कितने बनते हैं वर्ड्स, 267। सेम सिचुएशन है, इसकी डिस्क्रिप्शन कितनी बनती है, ये देखो वहाँ ये। अब मेटा डिस्क्रिप्शन टोटल ये बनती है हमारी एवरेज, अगर देखा जाए ना तो ये बनती है। अब इसमें देखो फीचर इसमें क्या है कि H1 हेडिंग उसने कहा है कि आपकी यूज हो रही है इसके अंदर लेंथ। ठीक है, आगे देखो H2 हेडिंग के अंदर 12 प्रोडक्ट आ रही हैं। ठीक है, आगे जब इन्होंने पूरा डिस्क्राइब किया हुआ चीज़ों को सारी, ये देख सकते हो आप। ठीक है, इसी तरीके से इंटरनल लिंक भी देखो 1 बाय 1, जिस तरह ये है ना, मैंने एक देखा है, फिर दूसरा, फिर तीसरा। क्यों, इसने क्या किया कि आपके पेजेस एक एक चीज़ को यहाँ से कोई भी आपने पोस्ट की हुई है ना, वो भी यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, जिसने भी क्लाइंट ने की हुई है। अब इस एक्सटर्नल लिंक देखो कौन कौन से हैं, ये 5-6 इसके एक्सटर्नल लिंक हैं। ठीक है, किसी एक के ऊपर क्लिक करके देखो। ठीक है, तो ये फेसबुक के पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो फेसबुक के पॉइंट ऑफ व्यू से आ गया, इसको देखो। ठीक है, इसको देखो, ये फराज मिर्ज़ा साहब हैं। ठीक है, ये सारे बेसिकली जिनके अपना लिंक्डइन अकाउंट एक्सटर्नल लिंक हुआ ना, तो लिंक्डइन अकाउंट जो है उन्होंने अपना लिंक किया हुआ है इसके साथ। तो ये बेसिकली देखो यहाँ पे उनका अकाउंट आ गया प्रॉपर्ली। इसी तरीके से ये देखो एक हमज़ा अमीर, हमज़ा के नाम से है बेग। ठीक है, ये हैं, ये एक्सटर्नल लिंक आ गया इनके। फिर सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें आ गई, कौन कौन सी इन्होंने की हुई हैं। रिस्पॉन्सेज जो कोड का है वो बताया हुआ है इन्होंने। एक यूआर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया हुआ है कौन कौन से आ रहे हैं। ये और ये आज आपका टास्क है बेसिकली कि टाइटल जो है क्या है। तो इसमें आपने चीज़ जो कॉपी करनी है, आप देखो हर एक पेज है इसमें, जिस तरह ये फ्रंट पेज है इनकी वेबसाइट है, इसके अंदर इन्होंने क्या लिखा है, पहला सिमको IT वेब डेवलपमेंट, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट। ठीक है, ये एक इन्होंने कंप्लीट टाइटल दिया। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड वन है, ये पॉइंट ऑफ सेल के रिलेटेड है, ये देखो क्लाइंट के रिलेटेड है, अबाउट अस है, ये बेसिकली इनके पेजेस हैं। ठीक है, मेन जितने भी इन्होंने पेजेस टाइटल है ना, वो क्या क्या दिए हुए वो यहाँ पे डिफाइन हुआ है कि एक्चुअल में है क्या। ठीक है, यहाँ पे देखो, अब ये देखो यहाँ पे आगे आगे इन्होंने पोस्टें भी करनी है। ये कंप्लीट इनकी डिटेल है जो इन्होंने अभी तक की हुई है। आप इनको देख के अपनी स्ट्रेटेजी बिल्ड करोगे। सेम सिचुएशन पे यहाँ पे जाओगे, ये देखो डिस्क्रिप्शन, मेटा डिस्क्रिप्शन, हर एक जो भी टाइटल लिखा हुआ है ना उसकी मेटा क्या आ रही है सर, डिस्क्रिप्शन भी आ गई है। जब आपका टाइटल प्रॉपर उसका हो, कोई भी पेज है, ठीक है, जब आप पेज आप क्या करोगे, जब भी कोई पेज बनाओगे तो पेज बनाने के बाद आपने क्या करना है, उस पेज को गूगल के साथ इंडेक्स करना है।
तो जब इंडेक्स करोगे तो इंडेक्स होने के बाद पेज के ऊपर कोई इन्फॉर्मेशन होगी, ठीक है, तो वो इंडेक्स होगी ना, तो वो क्या इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, एक आपकी क्या पेज का टाइटल होना चाहिए प्रॉपर जो 120 वर्ड्स मिनिमम होना चाहिए, ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या है जो आपकी मेटा डिस्क्रिप्शन है। तो ये देखो इन्होंने हर पेज के ऊपर, जिस तरह मैंने पीछे आपको दिखाया ना, ये देखो हर लिंक के साथ जो है था सबका मेटा डिस्क्रिप्शन भी है और मेटा टाइटल भी है। और इसके बाद इसने बताया मेटा कीवर्ड, हाँ एग्जैक्टली, ये सारी चीज़ें आपने खुद करनी है ना। फिर ये देखो ये कीवर्ड है कि इन्होंने बैकएंड पे जो कीवर्ड यूज़ किए हुए वो सारे देखो क्या क्या कीवर्ड यूज़ किए हुए हैं। सिम को आईटी किया हुआ है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, ठीक है, इसी तरीके से बाकियों में भी किए हुए हैं। फिर अभी ये देखो H1 कहाँ कहाँ यूज़ हो रही है। पहली जो है ये इसके अंदर H1 यूज़ हो रहा है प्रॉपर, पहली हेडिंग यूज़ हो रही है, ठीक है। फिर फीचर्स के, क्लाइंट्स के, यहाँ तक तो H1 यूज़ हो रही है आपकी, ठीक है। फिर यहाँ पे ओवर प्रोसेस इसके अंदर यूज़ हो रही है, ठीक है। ये जो कैरियर का हो गया, कैरियर बेसिकली क्या है, ये होता है कैरियर आपका, इसमें पेज नहीं बनता, बेसिकली आपकी पोस्टें बनती हैं, तो आप कैटेगरीज बनाओगे। तो कैटेगरीज जितनी चीज़ें होती हैं वो बेसिकली कौन सी आ जाती हैं, डेली बेसिस पे पोस्टें आ रही हो या कोई भी न्यूज़ आप डालते हो इस तरह की, तो ओपन जॉब्स ये देखो आगे लिखा हुआ है, ठीक है। ये भी बेसिकली क्या हो गया आपका फर्स्ट हेडिंग के साथ स्टार्ट होगी। जो भी आप न्यूज़ के रिलेटेड कोई भी चीज़ आप कर रहे होंगे ना, तो वो डेली बेसिस पे अपडेट हो रही है, उसमें भी आप देते हो ना आर्टिकल बेस्ड चीज़ें। पोर्टफोलियो इन्होंने रखा हुआ है, पोर्टफोलियो का कोई भी इस तरह की चीज़ नहीं दी हुई, कॉन्टेक्ट का कोई नहीं दिया हुआ, कोई हेडिंग है फर्स्ट हेडिंग यूज़ नहीं हो रही। उसके बाद प्लेस ऑर्डर इसमें कोई नहीं हो रही है, नई ग्राफिक डिज़ाइनिंग में हो रही है, ठीक है। इसी तरीके से हेडिंग 2 देखो किस किस में यूज़ हो रही है, ये सारी इसकी कंप्लीट डिटेल आ रही है जी कि बेसिकली हेडिंग 2 कहाँ कहाँ यूज़ हो रही है। फिर ये कंटेंट है, ये देखो इसके रिलेटेड उन्होंने बताया हुआ है कि ये है टोटल वर्ड काउंट कितने इतने। अब मैं ये करता हूँ कि सिम को IT है ना .com, ठीक है, इसके अंदर मैं जाता हूँ तो इन्होंने वर्ड मुझे बता दिया ना 271 वर्ड्स हैं इसके अंदर, तो मैं देख सकता हूँ कि हाँ जी भैया 271 वर्ड्स जो हैं इसके काउंट हो रहे होते हैं पूरे। ये देख लो पूरा 190, 19, 106, एक एवरेज में कैलकुलेट करो तो यही कुछ रेशो बनती है जी। आ जाए, ठीक है। ये देखो अब ये 7 वर्ड है, तो ये हमें इसकी लेंथ बता रहा है, ये हैं तो इनकी लेंथ बता रहा है, ये पूरे इनकी एवरेज लेंथ बता रहा है, इसकी भी बता रहा है, इसकी भी बता रहा है, ठीक है। सॉरी ओवरऑल इसने वर्ड बताए, समझियो। तो आपका जो ओवरऑल वर्ड है, अब एक और चीज़ इसमें देखनी है, इसमें नहीं है बेसिकली, ये जो वेबसाइट है ना इसके अंदर वो चीज़ें नहीं है क्योंकि उतना डेटा नहीं है। यहाँ तक समझ आ गई आपको। अब इमेज को भी क्रॉल करता है ये कि जो बैकएंड पे इमेज लगी हुई है, जिस नाम से लगी हुई है ना ये इमेजेस, उनकी एक एक डायरेक्शन पूरी डायरेक्शन बता देगा, समझियो। फिर ये कॉनिकल, फिर ये आपका यहाँ तक काम है कि जो आज का टाइट आप काम करोगे ना, आपने यहाँ से लेके यहाँ तक काम करना है कंटेंट तक, ठीक है, कि बेसिकली आपने देखना है कि कंटेंट उसने कैसे लिखा हुआ है, बाकी सारी चीज़ें कैसे की हुई। अब हम टॉपिक थोड़ा सा चेंज न कर लें, हम यहाँ पे लिखते हैं न्यूज़ के रिलेटेड, ARY उर्दू लिख दो, उर्दू न्यूज़, ठीक है, ऐसे ही है। यहाँ पे जो पहली वेबसाइट आती है हम उसको उठा लेते हैं, यही वेबसाइट है .tv उठा लेते हैं। इसको जाकर मैं यहाँ पे अपने टूल के अंदर सर्च करता हूँ। ये बेसिकली क्या करेगा, इसको ये मैं सर्च करता हूँ और इसको स्टार्ट क्रॉलिंग करता हूँ, ठीक है। ये अब डेटा कैलकुलेट करने दो इसे, तो ये देखते हैं कि ये अब न्यूज़ की जो चीज़ है ना, न्यूज़ के ऊपर एक दिन के अंदर कितनी पोस्टें आती हैं, मैक्सिमम पोस्टें आती हैं, समझियो। ये अब हमारा सॉफ्टवेयर होस्ट के रिलेटेड जो होता है वो बेसिकली ज़्यादा ऐसा होता है जो पोर्टफोलियो बेस्ड होता है, चेंज नहीं हो रहा होता। उसमें हम एक न्यूज़ का ब्लॉग रखते हैं, प्रॉपर न्यूज़, ठीक है, उसके इवेंट्स का ब्लॉग रखते हैं, इस तरह का कैरियर का ब्लॉग रखते हैं। तो वो बेसिकली हम कहते हैं कि हम डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे चेंज करते हैं। लेकिन जो पोर्टफोलियो बेस्ड ओवरऑल वेबसाइट है वो डेली बेसिस पे तो चेंज नहीं होती, इसलिए उसके ऊपर स्ट्रेटेजीज लग रही अलग है। लेकिन ये वाली जो है जो न्यूज़ के रिलेटेड है, इसमें क्या होगा कि आपकी ओवरऑल पेजेस भी ज़्यादा होंगे, सेकेंडली इसके ऊपर ना जो डेली बेसिस पे पोस्टें आ रही होंगी वो भी ज़्यादा होंगी क्योंकि डिफरेंट प्रोग्राम होंगे। इसमें कॉपीराइट रेशियो देखनी है, फिर डुप्लीकेट कितने यूज़ हो रहे हैं, वो सारी चीज़ें भी आपने चेक करनी है, समझियो। इसको लोड करने तो फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। इसको आपने जाना है सिंपली, ठीक है, और डाउनलोड करना है। डाउनलोड आप करोगे तो उसके बाद फिर ना फर्दर आप देख सकोगे इसके इंटरनल लिंक कौन से हैं, एक्सटर्नल लिंक कौन से हैं, ठीक है। और इसके बाद इसका आप देखोगे
पेज टाइटल क्या था, उस टाइटल को देख के आप क्या करोगे, डिफरेंट, अब जो पेज टाइटल होगा बेसिकली पोस्ट का नाम होगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखना, अब पोस्ट के नाम, इसके रिलेटेड मुझे आइडियाज़ मिल जाएंगे कि बेसिकली ट्रेंडिंग में जो आजकल टॉपिक चल रहे हैं वो कौन से हैं और मैं अपने किस चीज़ के ऊपर काम कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसी तरीके से इसकी डिस्क्रिप्शन भी मिल जाएगी, हेडिंग 1 और 2 में जो आ रही है वो चीज़ें कंप्लीट मुझे आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। इसको करने दें, ठीक है, ये हो जाता है तो फिर हम आगे चलते हैं। इंटरनेट हमारा थोड़ा स्लो है आज। अभी 189 कर लिए हैं इसने, 193, 96, 98, 201, तो ये कैलकुलेट कर रहा है अभी, क्योंकि न्यूज़ के रिलेटेड है ना, इस पर अच्छा खासा डेटा होता है। वीडियोस नहीं होंगी, आपकी इमेजेस तक होगा। अब ये 100% कर लिया इसने, 250 इसने निकाले हैं, ठीक है। इंटरनल लिंक चेक करो इसके, ये इंटरनल लिंक बनते हैं, .tv हो गया, ठीक है। फिर ये देखो, ये बैकेंड से इसमें उठाया है jQuery का, फिर ये उठाया है, फिर ये उठाया है। ये लिंक देखते जो सेहत के नाम से एक है, ये बायोमेट्रिक बिल के रिलेटेड है। तो ये यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि बेसिकली इन्होंने ना बैकेंड पे कितने पेजेस बेसिकली किए हैं। अब ये सऊदी अरेबिया, कोरोना वायरस, क्लिनिक क्लोज्ड, ये बेसिकली इनके डिफरेंट टॉपिक्स हैं जिनको इन्होंने प्रॉपर इंडेक्स करवाया हुआ है गूगल के साथ, ठीक है। अब कोई भी पोस्ट आपकी होती है ना, तो अगर वो गूगल के साथ इंडेक्स हुई हो तो पता चलता है कि वाकई अगर मेरा ये पेड टूल होता ना, तो इस टाइम ये मुझे ओवरऑल इसकी कंप्लीट डिटेल देता हज़ारों में, ठीक है। जिस दिन से वेबसाइट बनी हुई, आप उसको लिमिट नहीं होती उसकी कोई। अब यहाँ पे आप पाओ ना, तो यहाँ पे देखो, आपको यहाँ से आइडिया हो रहा होगा कि अब ये स्टार्टिंग के तो चलो छोड़ दो ना, ये तो पेजेस यूज से गैस बिल से मतलब छुटकारा कैसे मुमकिन। अब इस तरह के वीडियो देखें, अब इस चीज़ तरह के रिलेटेड आपको आइडिया मिलना शुरू हो जाएंगे जब इसको देखोगे ना कि डेली बेसिस पे टॉपिक क्या चल रहे हैं ट्रेंडिंग में, ठीक है। ये देखो, तो ये कंप्लीट आपको क्या हुआ, आइडिया मिलना शुरू हो गया कि बेसिकली एक जो वेबसाइट है उसके ऊपर आपको आर्टिकल किस तरह का है, उसके ऊपर काम किस तरीके से कर सकते हो, उनके मुताबिक आपको मेटा डिस्क्रिप्शन भी मिल गई। ये देखो पूरी की पूरी, यहाँ से डिस्क्रिप्शन स्टार्ट होती है डॉलर की और यहाँ तक आती है। लाइक इसको मैं यहाँ पे ले आऊँ, तो ये देखो प्रॉपर्टी स्टार्ट हो गया, एंड हो रही है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करते हो, बाकियों की भी देखते हो, ठीक है। ये देखो इसकी देखो, हर एक की प्रॉपर्ली आ रही है। अब ये पहली थी ना पोस्ट, इस पोस्ट को देखो, कराची में डॉलर का क्या था, एक प्रॉपर डिटेल इसने बताई हुई है हमें कि ये चीज़ थी, ठीक है। जो उधर जाके कर सकते हैं पैनल से, समझियो, जो हमने मेटा डिस्क्रिप्शन के लिए शो करवानी है वो स्पेसिफिक होती है। अब ये देखो, ये मिसिंग फाइल्स, इसमें क्या क्या मिसिंग है। यहाँ पे अगर मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर जो ना, ये कह रहे हैं कितनों की मिसिंग है, ये भी पूरी लिस्ट बता देता है कि इतने जिनका मेटा डिस्क्रिप्शन है ही नहीं, समझियो, कि जो पीछे बैठे हुए हैं उन्होंने मेटा डिस्क्रिप्शन सेट करना, उन्होंने सोचा ही नहीं कि इनकी सेटिंग भी करें, ऐसे ही चढ़ा दिया उन्होंने, ठीक है। तो ये मिसिंग होना ये गलत चीज़ है। डुप्लीकेट, अगर एक चीज़ बार बार रिपीट हो रही है तो वो गलत चीज़ है, ठीक है, इसको देखना है। मिनिमम जो ओवर 15 करेक्टर हैं वो भी इधर बता देता है, जो बिलो 70 करेक्टर है वो भी यहाँ पे बता देता है, ठीक है। तो ये एक बेसिक सी डिटेल है, यहाँ से आपकी निकल सकती है। व्यू सोर्स, कौन कौन से सोर्स है यहाँ से निकल सकते हैं, ठीक है। इन लिंक में क्या है, डिटेल ओवरऑल, तो ये यहाँ से डिटेल आपकी कंप्लीट आ सकती है। अब मैं इसको करता हूँ क्लोज। ये एक सॉफ्टवेयर है जो आपने क्या करना है, जाके प्रॉपर्ली इंस्टॉल करना है और इंस्टॉल करने के बाद इसको यूज़ करना है, ठीक है। इसको मैं क्लोज करता हूँ। अब चीज़ आती है क्या, अगला सॉफ्टवेयर देखते हैं बेसिकली जो कीवर्ड एक फाइंडर के नाम से है, ये वाला। ये भी जिस तरह आपने कल कीवर्ड किया था ना, एवरीवेयर किया था ना, ये भी समझो वैसा ही है, ठीक है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसमें और उसमें डिफरेंस क्या है। ये आपको ना
स्पेसिफिक लोकेशन की इन्फॉर्मेशन दे देता है। 10 दिन, ये देखो 10 डेज फ्री ट्रायल, 10 दिन के लिए आपको ये फ्री इन्फॉर्मेशन दे देगा। आफ्टर 10 डेज आपको क्या करना पड़ेगा, पेड वर्जन लेना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे आके ना क्या करता हूँ कि अपना अकाउंट साइन अप करता हूँ। सॉरी क्या कह रहे हैं? हाँ जी, वापस नहीं मिलते। इसके रिलेटेड आप क्या करते हो कि इन्फॉर्मेशन जो है वो गेट करते हो। एक ये आपको यहाँ से बेसिकली ये देखो ना, के वी फाइंडर, जो कीवर्ड आप फाइंड करते हो वो सारी चीज़ें हैं। एक एक चीज़ आपको डिटेल मिल रही है, और क्या चाहिए। तो आप वो अपनी वेबसाइट की एसईओ करोगे, या पे जो यूट्यूब चैनल है जिनकी एसईओ करनी हो, आप एसईओ प्रॉपर्ली कर सकोगे, और क्या। इसीलिए तो कीवर्ड यूज़ होते हैं। 8 1 ठीक है। ये पूछ रहे कहाँ पे देखा था हमारे बारे में, ठीक है। मैं यहाँ पे आता हूँ तो ट्रैफिक लाइट्स, ठीक हो गया। इसको नेक्स्ट कर देता हूँ और वेरीफाई कर देता हूँ, ठीक है। वेरीफाई हो गया, इसके ऊपर क्लिक करो और इसको अकाउंट क्रिएशन की तरफ जाने दो। पर मंथ इसका होता है आपको $29, ठीक है। अगर ये पेड पे जाते हो ना आप, ये ऑलरेडी इन यूज़, ईमेल यूज़ हुई हुई है।